अमेरिका के स्टेट डिफेंस एडवाइजर फॉर्मर डेविड एल फिलिप्स नाम है इनका। ध्यान से इनके चेहरे को देख लीजिए, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है ये। अब इन्होंने जो बात कही है वो बड़ी बात है। इन्होंने क्लियर कट बात कही कि यूक्रेन और रूस की ये जो जंग हुई है इसकी वजह अमेरिका और नेटो है। लीजिए, अब मैं काली जबान नहीं हूं भाई, हमारी नजर बहुत दूर की है भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं कोई देश मुझे बना दे विदेश मंत्री अपना, भाई मैं तो आने को तैयार हूं। जो बोलता हूं वो हो जाती है बात। खैर जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा और बड़ी जानकारियां मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, ये जो शख्स हैं इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो जंग हुई है इसके वजह दो लोग हैं, नेटो और अमेरिका। ये जंग नहीं होती अगर रूस के खिलाफ पहले सख्त एक्शन, सख्त बयान दे देता अमेरिका और नेटो, या बातचीत की जाती, इस जंग को रोका जा सकता था। मतलब शुरुआत ही नहीं होती। काफी लंबे चौड़े इन्होंने बयान दिए हैं जिसके मुताबिक वजह इस जंग की नेटो और अमेरिका है। रूस पर हिंसक बयान देने के बाद जब यह हमला हुआ, हमले के बावजूद उस वक्त शुरुआती दौर में अमेरिका और नेटो ने बड़े कदम नहीं उठाए और चलते चलते इस जंग की हालत ऐसी हो गई कि दोनों में खतरनाक टकराव पैदा हो गया और सारी दुनिया पर इस जंग का असर है। अब यह खेल कितना बड़ा है आप ये समझिए दोस्तों। पोलैंड के अंदर अमेरिका के आर्मी चीफ ने यूक्रेन के आर्मी चीफ से मुलाकात करी है। यह बात एक बार फिर से साबित हो रही है और फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह जंग रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, यह जंग रूस वर्सेस अमेरिका एंड नेटो। उधर ब्रिटेन ने फिर से धमकी दी है, हम यूक्रेन की तब तक मदद करेंगे जब तक रूस हार नहीं जाता। वहीं अमेरिका ने कहा है कि रूस डेस्परेट है नॉर्थ कोरिया और ईरान से मिसाइल और ड्रोन लेने के लिए। कई रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि रूस की आखिरी उम्मीद ईरान की मिसाइल और ड्रोन है। देखना यह है कि ईरान हथियार देता है कि नहीं। लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बड़ी खबर दी थी कि रोमानिया नेटो के जहाज जा रहे हैं रूस की जासूसी के लिए। ये लीजिए, ये देखिए, नेटो के जहाज रोमानिया की सरजमीन पर उतर चुके हैं। दोस्तों, ये ओटोपेनी एयरपोर्ट पर उतरा है, बेस पर, और ये नेटो का जहाज है। ऑब्वियसली ये रूस के खिलाफ ऑपरेशन। वहीं दोस्तों एक बुरी खबर रूस के लिए है। एक वैगनर ग्रुप का हाई रैंक का एक मेंबर है वैगनर ग्रुप, वो नॉर्वे से शरण चाहता है। नॉर्वे से चाहता है कि वो उसको नागरिकता दे, उसको जगह दे रहने की। अभी और इस पर जानकारी आना बाकी है। वो वैगनर ग्रुप का सीनियर अधिकारी रूस से गद्दारी करके रूस से अपनी जान बचाकर फरार हुआ है। वहीं अब खबर आई है कि CIA, अमेरिका की CIA के चीफ ने चुपके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी थी जंग से पहले, और ज़ेलेंस्की से कान में कहा था, मिलकर अकेले में मेरा मतलब है, कि आपको रशियन मारना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अब सामने आई है। अब ज़रा इसके दूसरे पहलू पर रजाग्राफी की नज़र से देखिए। अमेरिका चुपके से आता है और कान में कहता है कि तुमको रशिया मारना चाहता है, और वो आदमी भड़क जाता है। भड़क कर रूस के खिलाफ खतरनाक बयान देता है, उधर से अमेरिका भी बयान देता है। तो यानी दोनों को भिड़वाने वाला कौन है? अगर आज इस लपर झंटस ज़ेलेंस्की को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको इस जंग में उतारने वाला कौन है, तो उससे बड़ा लपर झंटस कोई है ही नहीं। अब रूस ने पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन पर बड़े हमले किए, दुनिया भर के हथियारों को मांग मांग कर खर्च कर चुका है, लेकिन इस हमले के बाद फिर से यूक्रेन लग रहा है खाली हाथ हो गया है।
पूरी दुनिया से फिर से भीख मांगी है और यूरोप के देशों से कहा है कि भैया हमको और हथियार दो। अब यूके ने अपना सबसे घातक टैंक भरमबाजी में देने को तो कह दिया कि हम आपको सबसे खतरनाक टैंक दे देबा, लेकिन भैया ऐसे का होइया हम बहुत कमजोर हो जाएबा। लेकिन मैं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा बिहार निकल गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रिटेन ने कहा है कि अपना सबसे खतरनाक टैंक यूक्रेन को देकर ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन मजबूत होगा और रूस हारेगा, और रूस का कमजोर होना हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। वहीं यूक्रेन के सैनिकों की टुकड़ियां अमेरिका पहुंच चुकी हैं अपने खतरनाक अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए। उधर दोस्तों रूस भी पूरी भरमबाजी में है बाबा। ये देखिए, रूस ने अटलांटिक महासागर में अपने 2 परमाणु बॉम्बर उड़ा दिए हैं, यानी उनकी 100 चाल और रूस की 1 चाल। एक अकेला रूस सब पर भारी पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है। उस टूर्नामेंट में रूस के और बेलारूस के झंडे को ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। उधर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी पूरी दुनिया को डराया और कहा कि अगर यूक्रेन हार गया तो वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। इस वजह से सारी दुनिया यूक्रेन को हथियार देती रहे। यूक्रेन ने जानकारी दी है कि जब से ये 11 महीने से जंग चल रही है, इस पूरी जंग में रूस ने 9000 सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। उधर दोस्तों ताजा तस्वीर ये देखिए, रूस के शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग मॉल में जबरदस्त आग लगी। अब आग के पीछे असली वजह रशिया बताता नहीं है, लेकिन ना आप बेवकूफ है ना मैं, इसके पीछे कौन है आप जानते हैं। उधर बुल्गारिया ने झटका यूक्रेन को कुछ इस प्रकार से दे दिया कि अमेरिका और यूरोप का दबाव था कि बुल्गारिया जो है अपना Su-25 फाइटर जेट यूक्रेन को दे दे। बुल्गारिया ने कह दिया भाई साहब माफ करो, हम अपना फाइटर जेट नहीं देंगे। उधर सर्बिया के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, तो सर्बिया ने इसकी जांच शुरू कर दी है। उधर रूस ने अपने एडवांस T-90 टैंक को मैदान जंग में आगे किया और यूक्रेन पर हमला किया। उधर रशिया और ईरान तेजी से काम कर रहे हैं गोल्ड बैक करेंसी पर, यानी अलग तरह का पेमेंट मोड बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि डॉलर से छुटकारा मिले। अब आपको बता दूं, जितना अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में अपने सैनिक खोए थे, उससे ज्यादा रूस ने इस जंग में अपने सैनिक खोए हैं। टोटल 1,17,000 रूस के सैनिक खत्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। ऐसे में एक बात क्लियर है, व्लादिमीर पुतिन इतनी बड़ी मौतों का भार इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। इस जंग को लंबा वो खींचते जाएंगे, मेरी बात को ये आज लिख कर रख लो भैया। इसके बाद बड़ी खबर यह है कि भारत और रशिया ने AK-203 राइफल दर 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 भारत में बनाना शुरू कर दिया है, और वो भी भारत में, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, मुझे तो डर माफ कीजिएगा, मुझे डर ये है साला वहीं से तस्करी ना होने लगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही खतरनाक हैं। चैनी कहनी मुंह में दबा के कहाँ घुस के कहाँ से क्या निकाल कर तक 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 दाग दें, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन खैर 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 भारत और रूस की दोस्ती की ये मिसाल है, और तेजी से दोनों ने बनाना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, और इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। रशिया गल्फ देशों से लगातार बातचीत कर रहा है और बातचीत बना रहा है, और रशिया कोशिश कर रहा है कि वो रशियंस के लिए गल्फ में वीजा फ्री करवा सके। कुछ बड़ा होने वाला है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने, ये देखिए ताजा तस्वीरें हैं, खतरनाक मीटिंग चल रही है, लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि नई तैनाती की जाएगी। रूस की सेना कुछ नया प्लान कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर कुछ बड़ी दिख सकती है।
जैसा आप जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जाकर यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहे हैं। यह व्यक्ति है कनाडा का था, जो कि मेडिकल सेवाएं दे रहा था यूक्रेनियों को। इस जंग में रूस के द्वारा मारा गया। डोनेट्स्क का वो इलाका जिस पर रूस का कब्जा था, यूक्रेन ने वहां पर बड़ी तबाही मचाई है, बहुत ही खतरनाक। देख लीजिए। अब जिन हजारों लाखों यूक्रेनियों को रशिया अपने यहां लेके गया है, इन ताजा तस्वीरों में देखिए रूस प्रोग्राम कर रहा है और उन यूक्रेनी बच्चों को और सभी यूक्रेनियों को रूसी बना रहा है। रूस के झंडे दिए हैं, रूस की सेना के कपड़े पहना दिए हैं, जैकेट पहना दी है और प्रोग्राम कर रहा है। मतलब उनका एंटरटेनमेंट कर रहा है और उनको ये जता रहा है कि बस। दोस्तों, आज के इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। खबरों से मन उब जाए तो चिंता मत कीजिए, जानकारियां मैं और भी एंटरटेनमेंट के साथ आपको रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल पर दे रहा हूं। दर्जनों वीडियो अपलोड कर दिया है वादे के मुताबिक। जाके देखिए भाई, जनरल नॉलेज बढ़ाइए। क्या रील्स पर औरतों की कमर हिलाता हुआ वीडियो देख के खुश हो जाते हो यार? गजब बेइज्जती है। जाइए उधर देखिए, परिवार के साथ देखिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।